हनुमान जयंती को लेकर इस बार दुर्ग भिलाई के विभिन्न मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं हम बात करें भिलाई के सबसे प्रसिद्ध सेक्टर 9 स्थित हनुमान जी मंदिर की, तो इस बार इस मंदिर में काफी खास तैयारियां देखी गई हैं। यह प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान हनुमान जी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर की स्थापना के संबंध में मंदिर के पुजारी ने स्वदेश 24x7 की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से खास बातचीत करते हुए बताया कि इस मंदिर की स्थापना किस तरह से हुई और इस मंदिर के साथ कितने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हर किसी की मनोकामना इस मंदिर में पूरी होती है। वहीं कल हनुमान जयंती को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही है, इस संबंध में भी जानकारी साझा की। कल जैसे कि आप सब जानते हैं हनुमान जयंती है। हनुमान जी की पूरे भारत में पूजा होती है। पूरे भारतवर्ष में हनुमान जयंती मनाया जाता है और इस वक्त हम भिलाई के सबसे प्रसिद्ध सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में खड़े हुए हैं। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव को लेकर काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही है और इस बार की तैयारी काफ़ी खास है। इस बार सबसे अलग दिख रहा है हनुमान मंदिर। हनुमान जी के लिए इस बार काफ़ी कुछ खास व्यवस्था रखी है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये मंदिर कब से यहाँ स्थापित है और लोगों में इतनी आस्था क्यों है कि लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। जी बताएंगे सबसे पहले तो ये मंदिर कब से यहाँ स्थापित है? ये 1866 से एक यहाँ के मालगुजार माधव प्रसाद दाऊ राय, स्वर्गीय राय साहब दाऊ माधव प्रसाद चंद्राकर एवं गजराबाई उनकी पत्नी, उन्हीं के स्थापित किए हुए हनुमान जी हैं। वो यहाँ के मालगुजार थे और फिर उनके बाद में मालगुजार यहाँ के बने विष्णु प्रसाद चंद्राकर दाऊ जी हमारे, जो स्टेशन के सामने आमदी इस गांव के नाम से एक धर्मशाला, राम जानकी मंदिर और एक हनुमान जी की मंदिर वहाँ पर बनाए। यहाँ से जब जाने के बाद में इतना परिसर बीएसपी प्रबंधन को छोड़ना पड़ा और 1972 से जो स्वर्गीय श्री नवदा प्रसाद तिवारी जो यहाँ के प्रथम पुजारी हुए और 72 में मंदिर बनकर के तैयार हुआ। 73 से हनुमान जन्मोत्सव का यहाँ पर एक नींव डाली गई, शास्त्रों के अनुसार या अपने धर्मों के अनुसार। उस दिन से सन 73 से लेकर के आज तक हम जन्मोत्सव भक्तों के द्वारा मनाया जाता है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, यहाँ पे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, उसके नीचे विराजमान है। उस पीपल के पेड़ में भी मैंने देखा है कई लोग आस्था हम लोग की कायम है, नारियल बांधते हैं, तिलक लगाते हैं। उस पेड़ से क्या आस्था जुड़ी हुई है? उस पेड़ से जब से हनुमान जी हैं तब से वो पेड़ है, कहने का मतलब। और हमारे यहाँ जो पीपल का पेड़ कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं पीपलों में, क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम लोग ब्रह्मदेव कहते हैं, वो भगवान का रूप है, एक प्रतीक है और ये ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। और हर पेड़ ऑक्सीजन देते नहीं हैं और लेते हैं, लेकिन एक वृक्ष है जो पीपल का है जो निरंतर ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन तो समझते हैं कि मनुष्य के लिए, इंसान के लिए कितनी जरूरत है। मतलब आप कह रहे हैं जब से हनुमान जी यहाँ विराजमान है तब से यहाँ पे पेड़ है, पेड़ के नीचे विराजमान है, तब से इसलिए लोगों की आस्था भी उस पेड़ से जुड़ी हुई है। और इसलिए तो ये हनुमान जी की मूर्ति है वो स्थापित की गई थी। कई लोगों का मानना था कि ये मूर्ति स्वयंभू है, यहाँ पे आई हुई थी, ऐसा नहीं है। नहीं, वो माधव प्रसाद गजराबाई के हाथों के द्वारा वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 1866 में उसका लेख आता है, जब अंग्रेज़ों का समय था उस समय की, और अंग्रेज़ों के द्वारा राय का जो उपाधि मिलती है और उन्हें, वो तो यहाँ के दाऊ थे और निसंतान थे, मतलब उनके कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के लोग, जो उनके भतीजे थे या जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, फिर वो यहाँ के मालगुजार बने। मालगुजार बनने के बाद
अपना बीएसपी प्रबंधन जो यहाँ प्लांट 1951 में या जो पहली सरकार बनी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने यहाँ के, और फिर उनके द्वारा उनकी सोच के हिसाब से यहाँ पर प्लांट का सर्वे हुआ। तो उसमें मतलब ये प्लांट के पहले से यहाँ पे विराजमान है हनुमान जी? 1866 मतलब और उस समय से, इतनी पुरानी बात है ये। जी 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 अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी पंडित जी, कल हनुमान जयंती है। जी। हनुमान जी के इस बार तो काफ़ी भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं, लोग काफ़ी इस बार आएंगे, भोग भंडारा सुबह से सब कुछ रहेगा, व्यवस्था रहेगी। पूछना चाहूँगी, हनुमान जी के कल जयंती में क्या कुछ खास किया जाएगा भक्तों के लिए? नहीं, जन्मोत्सव में। जन्मोत्सव में तो क्या कुछ भक्तों को हनुमान जी को अर्पण करना चाहिए, हनुमान जी के लिए लाना चाहिए? हनुमान जी को ऐसा क्या पसंद है कि भोग लगाएं या हनुमान जयंती उनके लिए मनाएं? देखो, भगवान की पूजा के लिए जो विधि है, वो पहले तो आस्था की बात आती है। आस्था जब होगी तभी कोई मंदिर आएगा, या अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पे जो चलता है वो मंदिर आता है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हनुमान जी की पूजा गंगा जल से, सुबह जल से, उसके बाद पूजा के समय गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, फिर उसके बाद में कुछ श्लोक होते हैं, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ होता है, और फिर हनुमान जी की आरती होती है। आरती के बाद फिर हनुमान चालीसा होता है। हनुमान चालीसा के बाद फिर हनुमान जी के जो स्तुति है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुतमुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये, ऐसे श्लोक के द्वारा और फिर हनुमान जी का जयकारा होता है। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाया जाता है। हाँ। वो, और उनको तेल चढ़ाया जाता है, बंधन चढ़ाया जाता है, और मैंने देखा है कि बरगद के पेड़ पे सीताराम जय श्री राम लिख के भी चढ़ाया जाता है। वो क्यों चढ़ाया जाता है? वो ये भक्तों की आस्था है। कहने मतलब, कोई पीपल के उसमें लेकर के आता है, नाम लिख कर के आता है, कोई पान के पत्तों में भगवान को सीता नाम का, कहने मतलब अपने भगवान श्री राम का नाम हर प्रकार से लिया जाता है, और भक्तों की जैसी आस्था होती है, जैसे उनके संस्कार